नमस्कार, स्वागत है आपका पंचतत्व में। मेरा नाम है शोभा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का इलाज वास्तु में है और काफ़ी हद तक ऐसी प्रॉब्लम्स को वास्तु के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन होता है वो हमारे आसपास रखी चीज़ों से, हमारे घर से रिएक्ट करता है और अक्सर हमारे घर का जो पैटर्न होता है वही हमारे अवचेतन मन का पैटर्न होता है। और जब भी कोई वास्तु दोष हमारे घर में होता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिएक्ट करता है और हमें कई बार एहसास होने लगता है कि कोई एंटिटी हमारे घर में है। हमें लगने लगता है कि हमारे अलावा भी कोई इस घर में है। तो ऐसे ही अपने केस के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी। हमारे क्लाइंट हैं जो रोहिणी में रहते हैं और उनका फ्लैट हमने वास्तु के उपाय करके बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था, सब कुछ ठीक ठाक था। उनका कॉल मेरे पास करीब 6 महीने बाद आया और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की शादी करवा दी है और जब से शादी की है और बहू घर में आई है उसके कुछ दिन बाद ही उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं और वो स्पेसिफिकली उनके बेटे के रूम में होती है और इससे उनका बेटा और बहू बहुत परेशान है। उन्होंने काफ़ी पंडितों से भी एडवाइस लेकर के काफ़ी पूजा भी घर में करवाई है, लेकिन उससे उनको निजात नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या वास्तु से भी इसका इलाज हो सकता है या मेरे पास कोई और सल्यूशन है उसका। तो क्योंकि उनके घर का जो नक्शा था मेरे पास था, तो मैंने एक बार दोबारा एनालाइज किया, मुझे फिर भी कोई गड़बड़ नहीं दिखी। तो मैंने उनका घर विज़िट करना सही समझा। जब मैं उनके घर गई तो जिस तरह के उन्होंने सिम्टम्स बताए थे, और क्योंकि मुझे पता था कि उनके जो बेटे का रूम है वो वेस्ट डायरेक्शन में है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो भी उनके बेटे के रूम का ही पार्ट है, तो मैं सीधा उस रूम में गई और मैंने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखा। तो वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था जो उनकी बहू दहेज में लेकर आई थी। ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर था वो फुल साइज मिरर जिस तरह होते ही हैं ड्रेसिंग टेबल के, उस तरह का था। तो मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम यहाँ से है। देखिए, जब भी हम किसी डायरेक्शन में मिरर लगाते हैं तो वो डायरेक्शन बढ़ जाती है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वहाँ पर परफेक्ट थी, लेकिन जब वहाँ पर मिरर आ गया तो वो डायरेक्शन बढ़ गई और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जब भी एक फुल साइज मिरर आएगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम फील करवा सकता है लोगों को कि वहाँ पर कोई और एंटिटी है या वहाँ पर कोई चल रहा है, या उनको पूरे घर में भी ये फील हो सकता है। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि आप ये ड्रेसिंग टेबल शिफ्ट कर दीजिए। मैंने एक पर्टिकुलर दिशा में वो ड्रेसिंग टेबल शिफ्ट करवा दिया और उन्हें कहा कि अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए। करीब 5-6 दिन बाद मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बताया कि 3-4 दिन तक तो वैसा ही रहा, बट उसके बाद 2 दिन से वो बेटर फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। मैंने फिर से फीडबैक लिया 15 दिन के बाद, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब सब ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो देखा आपने, इस केस में ऐसा कुछ था ही नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीज़ थी ही नहीं, ये सब हमारी सबकॉन्शियस माइंड का गेम था। इसलिए कहते हैं कि वास्तु बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा घर वास्तु बैलेंस होना चाहिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें एक बार अपने घर का वास्तु ज़रूर देख लेना चाहिए। हो सकता है कि इसका इलाज वास्तु में ही हो और हमें इतनी परेशानी उठानी ही ना पड़े। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को उनके साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए पंचतत्व इसी तरह की वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।